भारतीय कुश्ती महासंघ 2023 का चुनाव रचेगा इतिहास। ब्रजभूषण को पटखनी देकर एक महिला पूरी करेगी पहलवानों की आस। एक महिला पहलवान जिसने किया कुश्ती की दुनिया के सबसे दबंग शख्स के नाक में दम। लाख कोशिशों के बाद भी ब्रजभूषण नहीं कर पाए अनीता का मनोबल कम। इन दिनों भारत में कुश्ती को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। पहलवान और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच युद्ध छिड़ा है। युद्ध भी ऐसा कि दोनों तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण की परेशानी अब बढ़ने वाली है। जिस पद पर उन्होंने 12 सालों से कब्जा जमाया था, वो अब उनका तो क्या, उनके किसी करीबी के हाथ भी नहीं आएगा। ब्रजभूषण शरण के सामने एक ऐसी महिला पहलवान आ गई है जो इस बार भारतीय कुश्ती महासंघ 2023 के चुनाव की दिशा और दशा बदल देगी। इस बार का चुनावी परिणाम कुश्ती संघ के चुनाव के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। एक महिला जिसने ब्रजभूषण जैसे दबंग नेता को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि उसकी कुर्सी को भी हिलाने का साहस कर दिया। अब सवाल यह है कि कौन है ये महिला जो कुश्ती की दुनिया के आका से टकरा रही है। दरअसल भारतीय कुश्ती फेडरेशन WFI को 12 साल के बाद एक नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। और बता दें कि यौन उत्पीड़न के मामलों से जूझ रहे बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है और अब नए अध्यक्ष के लिए चुनाव भी हो रहे हैं। कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह ने भले ही चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन फेडरेशन पर वह अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं और यही वजह है कि उनकी तरफ से उनके 2 करीबियों ने नामांकन किया है जिससे उनकी ताकत बरकरार रह सके। लेकिन अब लगता है कि बीजेपी सांसद के अरमानों पर पानी फिरने वाला है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की गवाही देने वाली अनीता शोरान ने अपना नामांकन दर्ज कराया है और इसका चुनाव 12 अगस्त को होना है। अनीता का मुकाबला ब्रजभूषण के 2 समर्थकों से होने वाला है, जिसमें दिल्ली के ओलंपियन जयप्रकाश और यूपी के संजय सिंह भोला हैं। यदि अनीता इस चुनाव को जीत जाती हैं तो ऐसा करने वाली वो पहली महिला होंगी, क्योंकि कुश्ती में शुरू से ही पुरुषों का दबदबा रहा है और ऐसे में चुनाव लड़ना और जीतना उनके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। बताते चले कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने 12 साल से लगातार भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसकी वजह से अब खुद वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में उन्होंने कुश्ती संघ पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अपने करीबी नेताओं को मैदान में उतारा है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। ओलंपिक विजेता बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे नामी गिरामी पहलवान उनके खिलाफ सड़क पर उतर आए थे। पहलवानों ने महीनों दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था। इतना ही नहीं, यौन उत्पीड़न के मामले में ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2 FIR भी दर्ज कर रखा है। इन दोनों पर ब्रजभूषण सिंह जमानत पर है। इन दोनों मामलों को लेकर वहीं महिला पहलवानों के विरुद्ध प्रदर्शन को देखते हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुश्ती संघ के चुनाव कराने का आश्वासन दिया था, जिसकी वजह से फिर से चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 506 यानी आपराधिक धमकी, 354 यानी महिला की शीलता भंग करना, 354A यानी यौन उत्पीड़न और 354D यानी पीछा करने के तहत आरोप तय किए गए हैं। यही नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुल 6 मामले दर्ज है। इनमें से 2 मामलों में उन पर 354, 354A, 354D की धाराएं लगाई गई हैं, जबकि 4 मामलों में 354 और 354A के तहत आरोप तय किए गए हैं। यही वजह है कि इस बार चुनाव में ब्रजभूषण अपने रुतबे और पावर का अधिक इस्तेमाल तो नहीं कर पाएंगे। शरण ने अपने समर्थकों को आगे तो कर दिया है, लेकिन इस बार भारतीय कुश्ती संघ पर ब्रजभूषण सिंह का दबदबा किस तरह से कायम रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा।